हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड मुंबई जोन कट ऑफ 2024 की। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में मुंबई जोन का भी आरटीआई रिप्लाई जारी कर दिया गया है कि मुंबई जोन से इस बार टोटल ग्रेड थ्री में कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे और उस हिसाब से कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, कितने कैंडिडेट ने एग्जाम छोड़ा था। उससे आपका साथ ही यहाँ पर कंपटीशन पता चल जाएगा कि मुंबई जोन में इस बार एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट का कंपटीशन आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, आप सबको भी पता होगा कि मुंबई जोन ऐसा जोन होता है जहां पर सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मुंबई जोन में अगर आपके इस बार की हम बात करें ग्रेड थ्री में टोटल कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका मुंबई जोन जो है डेंजर जोन इस बार बनने वाला है। तो डेंजर जोन अगर हो रहा है तो आपका यहाँ की कट ऑफ कितनी जा सकती है, 12th पीसीएम के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, आईटीआई की सभी ट्रेड के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों बताने वाले हैं। आंसर की आने के बाद आप लोग के मार्क्स कितने बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग 12th पीसीएम में आपका जो है कट ऑफ कितनी जा सकती है, आप लोग के मार्क्स कितने बन रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आईटीआई का आपको कट ऑफ बताएंगे कि आईटीआई की किन किन ट्रेडों की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, किस ट्रेड की कट ऑफ कम जाती है, कितना आपका स्कोर होना चाहिए कि आप अपने आप को सेफ समझ सके। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हो, अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हो, तो टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए लेकर आया है लव टू लर्न सेल। तो अगर आप लोग टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करते हो तो यह ईयरली प्लान अभी केवल और केवल आपको 395 रुपए में मिल जाएगा, जो आपको साथ ही 2 दिन का ऑफर चल रहा है 13 और 14 फरवरी के लिए। तो अभी आप लोग इस ऑफर को ले सकते हैं। 395 रुपए में आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग इसमें एडिशनल डिस्काउंट चाहते हो तो आप लोग हमारा टू एजुकेशन का कूपन कोड यूज कीजिएगा TOED, तो आपको इंस्टेंट 12% का और एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इस टेक्स्ट बुक पास प्रो में साथ ही आपको 800 से ज़्यादा अलग अलग एग्जाम्स के जो है 80,000 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं, जो आपके 17 अलग अलग लैंग्वेजेस में दिए गए हैं। तो इस पास प्रो को लेकर के आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पास प्रो लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑफर को जल्द से जल्द ले सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग कंपटीशन समझिएगा कि मुंबई जोन में इस बार कंपटीशन क्या होने वाला है। अगर आप देखेंगे टोटल पोस्ट की कि मुंबई जोन में टोटल पोस्ट कितनी थी, 1731 टोटल इसमें पोस्ट थी। लेकिन फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है, आरटीआई का रिप्लाई आया कि फॉर्म अप्लाई हुआ है 6,07,512। यानी अगर आप देखेंगे हर एक जोन को आप उठा करके देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है वो आपका मुंबई जोन ही ऐसा जोन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म अभी तक देखे गया है, सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किया गया था। तो 6,07,512 अगर फॉर्म अप्लाई हुआ था, उस हिसाब से अगर आप कंपटीशन देखेंगे दोस्तों, आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा जाएगा। लेकिन जितने लोग फॉर्म भरते हैं उतना लोग एग्ज़ाम नहीं देते हैं। अगर उपस्थिति की बात करें, उपस्थिति जो यहाँ की थी साथ ही मुंबई जोन की, वो आपकी 68% के लगभग उपस्थिति देखी गई थी। तो 68% अगर आप इसका निकालेंगे, 6,07,512 का 68% आएगा 4,13,108। तो यानी मुंबई जोन में जो कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं वो लगभग 4 लाख के लगभग कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं। अगर अब आप इसका कंपटीशन देखेंगे तो 4,13,108 कैंडिडेट जितने लोग एग्जाम दिए हैं और जितनी पोस्ट है उसको आप डिवाइड करोगे 1731 से, तो आपका फाइनल कंपटीशन आएगा 238 स्टूडेंट का। यानी यही आपका साथ ही फाइनल कंपटीशन है। अगर आप मुंबई जोन से हैं तो आपको इसमें एक सीट लेने के लिए 238 कैंडिडेट को फाइट करना पड़ेगा, 238 कैंडिडेट को पीछे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कंपटीशन आपका ज़्यादा हो रहा है, एक सीट के लिए लगभग 238 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो इसलिए मुंबई जोन जो है डेंजर जोन होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं, यहाँ का कंपटीशन भी हाई रहता है। अब इस कंपटीशन के अकॉर्डिंग दोस्तों, अगर हम आपके कट ऑफ और सेफ स्कोर की बात करें कि आपका 12th पीसीएम का कितना इस बार सेफ स्कोर होना चाहिए, कितना आपका आरटीआई का कट ऑफ जा सकता है, तो ये भी आप लोग देखिएगा। देखेंगे अगर हम जो भी आपको बता रहे हैं आपका सेफ स्कोर बता रहे हैं, ना कि आपका फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ अभी कोई डिसाइड नहीं कर सकता कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन आपके लिए सेफ स्कोर बता रहे हैं कि आपका सेफ स्कोर इस बार कितना नंबर तक होगा। तो देखिए, जो भी स्कोर बता रहे हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, ये आपका बिना नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स हैं। नॉर्मलाइजेशन में आपके कुछ मार्क्स अभी इंक्रीज हो जाएंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा पता चलेगा कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना बढ़ा है। तो ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन स्कोर बताने वाले हैं। तो देखेंगे कैटेगरी वाइज यूआर कैटेगरी में आपका कितना स्कोर होना चाहिए 12th पीसीएम के लिए। अगर आप 12th पीसीएम से थे तो यूआर कैटेगरी में दोस्त आपका मार्क्स अगर 85 नंबर बन रहा है आंसर की आने के बाद, तब अपने आप को सेफ समझ सकते हो, क्योंकि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, मार्क्स इंक्रीज होगा, फिर आप कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे।
85 पर आपकी कट ऑफ यहाँ की नहीं लगेगी, देख लेना 85 से ज़्यादा लगेगी, इसलिए हम आपको विदाउट नॉर्मलाइजेशन स्कोर बता रहे हैं। आपका अगर आंसर की आने के बाद 85 नंबर बन रहा है तब अपने आप को सेफ समझिएगा 12th PCM। उसके बाद ओबीसी की बात करें, 12th PCM में कितना स्कोर होगा सेफ स्कोर, तो आपका 83 अगर आ रहे हैं आंसर की चेक करने के बाद तो आपका ठीक है, 83 पर आपका बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है। आपकी अगर शिफ्ट हार्ड रही होगी तो आपके ज़्यादा भी नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ सकते हैं। EWS की बात करें, कितना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए 12th PCM के लिए, तो आपका 80 या 81 तक बन रहा है तो आपका ठीक है, आपका जो है चांस है सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की बात करें तो एससी के लिए आपका कितने स्कोर होना चाहिए, तो 77 तक होना चाहिए। कम से कम आपका अगर 75 भी है तब भी आपका चल जाएगा, 75 से प्लस ही होना चाहिए, तब अपने आप को सेफ समझ सकते हो। एसटी की बात करें, एसटी में 12th PCM के लिए कितना होना चाहिए, तो आपका 73 नंबर तो होना चाहिए। 73 से 1-2 मार्क्स अगर कम है, 71 भी है, तब भी आपके चांस हैं, आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। तो देख लीजिएगा 12th PCM वाले, आप लोग का कैटेगरी वाइज हमने बता दिया, विदाउट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बताए हैं, जितना स्कोर बताए हैं इससे अगर आपका 1-2 मार्क्स कम भी है, 1-2 मार्क्स अगर कम है तब भी अपने आप को सेफ समझ सकते हो। आपका इसमें जो है चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ITI की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों, RTI की जितनी भी ट्रेड होते हैं सभी ट्रेड की कट ऑफ आपकी अलग अलग लगती है। इसमें आपके 2-3-4 ट्रेड ऐसी हैं जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, आपका वेल्डर है। इन सभी ट्रेड जो हैं इसकी कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाती है। बाकी जो भी ट्रेडें और होंगी उसकी कट ऑफ हालांकि कम रहती है इन सभी ट्रेड से। तो आपको बता रहे हैं, एक आपको मिनिमम मार्क्स बता रहे हैं, मिनिमम क्या मैक्सिमम मार्क्स बता रहे हैं, जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है उसी के अकॉर्डिंग। तो आप लोग अपना कैटेगरी वाइज अपना देख लीजिएगा आपकी जो है कौन सी ट्रेड है। तो आपकी हमने 4 ट्रेड को लेकर बता रहे हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आपका वेल्डर। तो इन सबकी आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, यूआर के लिए आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है। तो यूआर कैटेगरी से हैं तो आपका अगर 77 नंबर बन रहा है तो आपका ठीक है, 77 नंबर पर अपने आप को सेफ समझिएगा मुंबई जोन वाले यूआर कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें तो आपका 75 नंबर है तो आपके अपने आप को सेफ समझिएगा। EWS हैं तो आपका 73 नंबर है तो आप सेफ समझिएगा। एससी हैं तो आपका 69 नंबर होना चाहिए। अगर आप एसटी हैं तो आपका 65 नंबर तक होना चाहिए। तो इतना अगर आपका ITI की हाई ट्रेड में अगर आप हैं तो इतना आपके मार्क्स होना चाहिए। हालांकि आपके डिपेंड करेगा ट्रेड पर, किस किस ट्रेड की कट ऑफ कितनी जाती है। तो हाई ट्रेड की हमने कट ऑफ बताया है, इससे आपकी हर एक ट्रेड की कट ऑफ कम ही रहेगी। आप लोग अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग अपना मार्क्स कम कर लीजिएगा, 2-4 नंबर हर एक ट्रेड की कम ही रहेगी। जिसकी ट्रेड सबसे लो रहती है उसकी कट ऑफ 10-10 नंबर इससे डाउन रहेगी। तो आप लोग देखिएगा, हमने आपको हाई ट्रेड की कट ऑफ बताया है और आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन स्कोर बताया है कि मुंबई जोन से इतना आपका अगर स्कोर है तो अपने आप को सेफ समझ सकते हो। हालांकि इससे अगर आपका 2-3 मार्क्स कम भी है तब भी आपके चांस है कि इसमें आपका हो जाएगा, अपने आप को आप लोग सेफ समझ सकते हो। लेकिन दोस्त, जितना आपका हमने स्कोर बताया है अगर आप लोग का उतना है तो बिल्कुल आपके चांस हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपके लिए बिल्कुल सेफ स्कोर होने वाला है। तो इतना तक आप लोग के सेफ स्कोर हैं। कट ऑफ इससे ज़्यादा ही जाएगी दोस्त, क्योंकि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, उसमें मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो मार्क्स इंक्रीज होने के बाद फाइनल आपकी जो है रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना है और आपका रियल में आपका रॉ स्कोर कितना था। उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी कट ऑफ लगती है। कट ऑफ में क्लियर करने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। तो इसलिए अपने आप को उम्मीद कीजिएगा, अगर आप लोग कितने मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। आई होप्स आपको नॉलेज और आपको इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।